नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपका जो एग्जाम होने वाला है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का दोस्तों, उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम हॉल में यहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो पिछला भी आप लोग को बताया था, जहाँ से आपका सारे के सारे प्रश्न दोस्तों देखने को मिल गया था। मैं जो जितना वीडियो बताता हूँ आप लोग को उतना ही पढ़ लेना है, देख लेना है, उससे बाहर दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का दोस्तों क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी के निशान कॉल पे दबा के रखना है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पर जरूर जुड़ जाएगा। वहाँ पर किसी भी तरह का न्यूज़ अपडेट इन्फॉर्मेशन या तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ेगा। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप का दिया जाता है, आप लोग वहाँ पर जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए, प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। आपका 80 से 90% सीधे प्रश्न यहीं से आने वाला है। बोलता है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। दोस्तों ऑप्शन में है नेपोलियन बोनापार्ट, मैक्सिलियन और रोबेस्पियर और लुई 16वां या जॉर्ज डेंटन ने। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। कौन दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। दोस्तों ऑप्शन में राजतंत्र की स्थापना, समाजतंत्र का अंत दोस्तों, साम्राज्य का उदय और लोकतंत्र का उदय। तो इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या जी? ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फॉर देवसेना, लोकतंत्र का उदय। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, इस चैनल पर दोस्तों आप 12th या तो 10th पास हो जाएंगे तो 11th 12th ICBSE आईकॉम सबका मिलता है। साथ ही साथ मंथली एग्जाम और मॉर्निंग असेंबली का भी आप लोग का यहाँ पे मिल जाता है, करवाया जाता है। तो आप लोग जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सुभाष चंद्र बोस और डी में लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी इसका फाइनल जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने या लाला लाजपत राय ने। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या बोलता है। बोलता है दोस्तों द्वितीय विश्व, कहते हैं दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में नाजी जर्मनी का उदय, या जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, या ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति, या दोस्तों जापान का पर्ल हार्बर पर दोस्तों हमला। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या? ऑप्शन बी यानी कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर दोस्तों आक्रमण। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है भारतीय उद्यमी दोस्तों जिसने पहली भारतीय जूट मिला स्थापना की थी। ऑप्शन में द्वारकनाथ टैगोर, या बी में राजा राम मोहन राय, सी में दादा भाई नौरोजी और डी में दोस्तों जमशेदजी टाटा। तो इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि द्वारकानाथ टैगोर। कौन दोस्तों? द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न बोलता है भाप इंजन का विकास दोस्तों करने के लिए ब्रिटिश आविष्कार कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है जेम्स वाट, बी में है रिचर्ड और क्राइट, सी में दोस्तों एडमंड क्राइटराइट और डी में है दोस्तों सैमुअल स्टेलर। तो देखिए इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों आपको इसका सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को एक सेपरेट सब्जेक्ट को बता दूंगा, जिससे कि सारे प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। और मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, बस मैं जितना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको देख लेना है। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर का ही हम लोग निचोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। ऑप्शन ए भारत, बी में चीन, सी में फ्रांस और डी में यूरोप। इसका सही जवाब दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी आएगा, चीन। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला बोलता है दोस्तों गीत गोविंद की रचना किसने की थी। दोस्तों ऑप्शन ए में जयदेव ने, या राजा राम मोहन राय, शिवानी ने, या विवेकानंद ने। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, जयदेव। क्या दोस्तों? जयदेव सही जवाब आ जाएगा। अगला महात्मा गांधी ने दोस्तों किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन में कॉमनवेल्थ का, या यंग इंडिया का, बंगाली का, बिहारी का। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि यंग इंडिया जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। क्या दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कब हुआ था। ऑप्शन में 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है 1942 में। कब दोस्तों? तो 1942 में। अगला प्रश्न बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन में 1951 में, 1973 में, 1993 में, 2009 में। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या? ऑप्शन बी यानी कि 1973 सही जवाब है। अगला किस प्रकार की मिट्टी में दोस्तों कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन में खादर की, बी में बांगर की, सी में लाल की, डी में लेटराइट की। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांगर। क्या दोस्तों? बांगर इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न
काली मृदा दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर में जलोढ़ मृदा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में जलोढ़ मृदा, या आपका ऑप्शन बी में बोलता है खादर, या सी में रेगुर और डी में बांगर। देखिए इसका सही जो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि रेगुर। क्या दोस्तों? रेगुर आ जाएगा सही जवाब। अगला बोलता है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी में असम में, सी में गुजरात में, डी में मेघालय में। इसका सही है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या पश्चिम बंगाल? इससे बाहर आपका नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूँ सारा आप लोग को बस उतना ही देखना है। अगला नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किस? सरदार सरोवर परियोजना से, या भाखड़ा नांगल परियोजना से, या रिहंद परियोजना से, या टिहरी परियोजना से। इसका सही ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि सरदार सरोवर परियोजना से। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों जल किस प्रकार का संसाधन? ऑप्शन में अनवीकरणीय, बी में कृत्रिम, सी में नवीकरणीय, और डी में इनमें कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि नवीकरणीय। क्या दोस्तों? नवीकरणीय सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? ऑप्शन ए में इस्लाम, बी में हिंदू, सी में ईसाई, और डी में बौद्ध। इसका सही अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि बौद्ध। क्या दोस्तों? बौद्ध सही जवाब। अगला बेल्जियम में डचों की आबादी दोस्तों कितनी प्रतिशत? ऑप्शन में 57, बी में 58, सी में 59, डी में 60। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि 59। क्या दोस्तों? 59 सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? ऑप्शन में शिक्षा, रक्षा, कृषि, या स्वास्थ्य। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि रक्षा। क्या दोस्तों? रक्षा। अगला विकेंद्रीकरण क्या है दोस्तों? ऑप्शन में एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण है, बी में स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, सी में केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, डी में स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर जाना। देखिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। क्या हस्तांतरण? अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन में आर्थिक पिछड़ापन, या संस्कृति और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण, या भौगोलिक स्थिति। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या? ऑप्शन बी संस्कृति और भाषाई अंतर। अगला एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन ए में है शक्ति का केंद्रीकरण, बी में शक्ति का पृथकीकरण, सी में व्यक्तिगत अधिकारों की संरक्षण, और डी में दोस्तों उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी डी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। तो प्रश्न आपको बोलता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य दोस्तों लिंग समानता को बढ़ावा देना है? ऑप्शन में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 21। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आता है, यानी कि अनुच्छेद 15। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 15। अगला भारत जो है दोस्तों किस प्रकार का राज्य है? ऑप्शन ए में संप्रभुत्व एवं लोकतांत्रिक, या धर्मनिरपेक्ष और संघीय, या संप्रभुत्व लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय, या राजतंत्र और अधिनायकवादी। तो देखिए इसका सही ऑप्शन नंबर सी आता है, संप्रभुत्व लोकतांत्रिक। क्या दोस्तों? संप्रभुत्व लोकतांत्रिक। अगला ग्रीन दोस्तों बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? दोस्तों ऑप्शन ए में नेपाल, बी में भारत, सी में केन्या, और डी में श्रीलंका। इसका सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आता है, केन्या। क्या दोस्तों? केन्या आ जाएगा। अगला राजनीतिक दलों की दोस्तों मान्यता कौन देता है? ऑप्शन में चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, या न्यायपालिका। इसका सही ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि चुनाव आयोग। क्या दोस्तों? चुनाव आयोग। अगला रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन में 2005 में, 2004 में, 2003 में, 2006 में। इसका सही अब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2005 में। अगला बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में निकासी, या ऋण, या जमा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऋण। क्या दोस्तों? ऋण ही जो है बैंक का आय का मुख्य जो है स्रोत है। अगला बोलता है दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आता है 2005। इस तरह से मैंने दोस्तों वायरल क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, इससे बाहर नहीं आएगा। और मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा बस आप लोगों को उतना ही देखना है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्जेक्टिव चाहे कमेंट में सब्जेक्टिव कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया जाता है आप लोग वहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा। और दोस्तों चैनल पे ना सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल वाले पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास पहुँच जाए।